नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप लोग तत्काल कुछ एंट्री बना सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के करीब है। 22,000 के करीब का मार्केट गया था निफ्टी 50 और वहां से थोड़ा बहुत हम लोग को रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। और फिलहाल की बात करते हैं तो 21,744 के लेवल्स पे भी फिलहाल चल रहा है। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। दोनों इंडिकेटर्स हम लोग जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं या ट्रेडिंग व्यू के भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म में जाकर के आप लगा सकते हैं। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रहा होगा। तो किसी भी स्टॉक या ईटीएफ में दोस्तों हम लोग पहला एंट्री तब बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ जाए। तो पहला एंट्री बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी होता है, इसलिए फर्स्ट एंट्री बना लीजिए। और जैसे ही प्राइस अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ जाता है तो और भी क्वांटिटी हम लोग बाई करते हैं किसी भी स्टॉक या ईटीएफ में। तो पहले भी मार्केट जब 19,000 के करीब में चल रहा था और 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस आया था, तो निफ्टी 20 ETF में हम लोग बाई करने के लिए बोले थे कि इस लेवल पे आप लोग बाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को बहुत ही अच्छा एंट्री मिला और करीब 22,000 के करीब मार्केट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह देते हैं। जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाए और किसी पिवट पे रेजिस्टेंस हो, दूर वाले पिवट्स पे, तो वहाँ पे अपना कुछ प्रॉफिट भी बुक करना है। मान लीजिए 10 ETF आपके पास है तो 3-4 ETF आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसी तरह 100 ETFs आपके पास है तो 30-40 ETF जरूर से प्रॉफिट बुक कर लें। टोटल कम्प्लीटली एग्जिट हम लोग को कभी नहीं करना होता है। और फिर जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आए तो और भी क्वांटिटी आप लोग बाई कर सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी 20 ETF में दोस्तों हम लोग को खरीदारी करने से बचना चाहिए, क्योंकि 22,000 के करीब में मार्केट अभी रेजिस्टेंस लेगा। तो इस लेवल का ब्रेकआउट अगर होगा तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आने दीजिए, तब हम लोग बाई करेंगे निफ्टी 20 ETF में। और पहला स्टॉक जिसमें हम लोग तत्काल एंट्री बनाने का सोच सकते हैं, बर्जर पेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो इसमें भी लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा था और यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिला और उसके बाद लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए बर्जर पेंट्स में दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो बर्जर पेंट में बहुत ही बड़ा हम लोग को साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है और यहाँ हम लोग को थोड़ा बहुत ट्रायंगल पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। और जिधर भी ब्रेकआउट होता है ट्रायंगल पैटर्न का तो बड़ा पावरफुल मोमेंटम के साथ होता है, तो और भी नीचे आने की संभावना है बर्जर पेंट्स में। तो फिलहाल हम लोग अगर फर्स्ट एंट्री बनाना चाहते हैं तो इस लेवल पे स्मॉल क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं। यहाँ पे और भी हम लोग को अगर सपोर्ट दिखता है, 3-4% का ग्रीन कैंडल इस लेवल पे मिलता है, तब कुछ क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर लीजिए। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे आप लोग एवरेज कर सकते हैं, या फ्रेश एंट्री बनाना है तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना है, क्योंकि और भी नीचे आने का पॉसिबिलिटी है। तो नेक्स्ट नीचे वाले पिवट्स पे और भी हम लोग बाई करेंगे। तो बर्जर पेंट में दोस्तों आप लोग 570 के ऊपर लेवल्स पे बाई कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई कीजिएगा बर्जर पेंट्स में। और अगला स्टॉक के बारे में बात करेंगे डीमार्ट के बारे में। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, राधा किशन जमानी जी का फ्लैगशिप कंपनी है डीमार्ट, और लगातार इसमें भी हम लोग को गिरावट और साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है। बहुत ही शानदार हम लोग को पास में रिटर्न निकाल करके दिया था डीमार्ट ने। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका बहुत ही हाई चला गया था, उसके कारण हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा था। तो डीमार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं लगातार हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में मौका मिलते जा रहा था। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी दिख रहा था, तो यहाँ पे अगर बाई करते डीमार्ट में तो अच्छा एंट्री मिलता है आपको। और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम लोग बुक कर सकते थे डीमार्ट में। उसके बाद हम लोग को अभी फिलहाल प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आते हुए दिख रहा है। तो फिलहाल की बात करते हैं, एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल हम लोग को आज देखने को मिला है डीमार्ट में। एक और भी कैंडल अगर मिलता है 2-3% का भी, तो उस कैंडल में आप लोग फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, या ऊपर के प्राइस पे डीमार्ट में फंसे हुए हैं तो यहाँ पे आप लोग एवरेज आउट भी कर सकते हैं और फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। तो लेवल्स की बात करते हैं तो 3800 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग को डीमार्ट में बाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बाई करना है। और डीमार्ट में अगर वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं, लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए डीमार्ट में पिछले कुछ समय से दिखा है।
प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, तो इस क्रम में हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह दिए थे डीमार्ट में। उसके बाद लगातार गिरावट होता है और फिलहाल हम लोग को बहुत ही अच्छा लेवल्स पे मिल रहा है वीकली चार्ट पे भी। तो अच्छा क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे डीमार्ट में बाई कर सकते हैं। एक्यूमुलेट करने का समय है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। नियर अबाउट रेजिस्टेंस है 3800 के करीब में। जैसे ही ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ तो अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगा और करीब 4428 तक भी जाने का संभावना है डीमार्ट में नियर टर्म में। और बहुत ही ग्रोथ वाला स्टॉक है, तो डीमार्ट में जरूर से बाई करके हम लोग को चलना है। और अगला स्टॉक आईएक्स के बारे में हम लोग देख सकते हैं। लगातार हम लोग को गिरावट आईएक्स में होते हुए दिखा था। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस क्रम में हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे। कुछ न्यूज़ वगैरह आया था, उसके कारण हम लोग को डीमार्ट में फिलहाल गिरावट होते हुए दिख रहा है, लेकिन ऐसा ही समय में हम लोग को एक्यूमुलेट करना चाहिए। अभी फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है, तो बढ़िया से ग्रीन कैंडल का वेट करें 3-4% का इस लेवल पे 142 के ऊपर लेवल्स पे आईएक्स में बाई कीजिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बाई करना है, क्योंकि नियर अबाउट हम लोग को थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम या गिरावट होने की संभावना भी बनी है, तो इस कारण से आईएक्स में स्मॉल क्वांटिटी में बाई कीजिए। और अगर आईएक्स में दोस्तों ऊपर के प्राइस से फंसे हुए हैं तो जरूर से एवरेज कर लें, या फ्रेश एंट्री आप लोग को लेना है तो जरूर से फ्रेश एंट्री भी आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, डेफ्री स्टॉक है, एक्सचेंज है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स ट्रेड होता है, और लगातार इसमें हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था। एक शानदार डेफ्री स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बाई करके चल सकते हैं। वीकली चार्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं। वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम लोग चार्ट देख करके एनालाइज करते हैं, और जब प्रॉफिट बुकिंग करना होता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को तो हम लोग वीकली चार्ट ही देखना पसंद करते हैं। जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाता है वीकली चार्ट पे, तो हम लोग को आधा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। करीब करीब आधा प्रॉफिट, मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 या 5 स्टॉक तक भी आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। फिर जैसे ही प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आता है डेली चार्ट पे, तब हम लोग एंट्री बनाते हैं। तो अभी वीकली चार्ट पे भी अब आप लोग आईएक्स में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा था। आईएक्स में लगातार गिरावट ही हो रहा था, तो इस लेवल पे जरूर से हम लोग को एक्यूमुलेट करना है, एवरेज आउट करना है। अपने प्राइस को डरना नहीं है। स्टॉक भले ही नीचे आया है, लेकिन हम लोग को लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके आईएक्स दे सकता है, तो आईएक्स में भी हम लोग बाई करके चलेंगे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग तत्काल कुछ खरीदारी कर सकते हैं, एसबीआई कार्ड्स में हम लोग देख सकते हैं। लगातार इसमें भी हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था। मार्केट लीडर है एसबीआई कार्ड, और लगातार इसमें भी हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा था। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस लेवल पे हम लोग बाई कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पहले भी हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट दिखा था, और आज हम लोग को बढ़िया गिरावट एसबीआई कार्ड्स में करीब 5-6% का होते हुए दिख रहा है। तो लगातार गिरावट इसमें होते हुए दिखा है, और जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे होता है तो अच्छा एंट्री हम लोग को मिलता है। डरने वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि लगातार गिरावट हो रहा है, तो बड़े इन्वेस्टर यहाँ ही पे पैसे हम लोग को लगाते हुए दिखते हैं। तो जैसे ही 3-4% का ग्रीन कैंडल हम लोग को मिलेगा, तो एसबीआई कार्ड में ज़रूर से आप लोग बाई कर सकते हैं। इस लेवल पे लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 750 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग एसबीआई कार्ड्स को एक्यूमुलेट करें। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज आउट कर लें, या फ्रेश एंट्री भी बनाना है तो एसबीआई कार्ड में जरूर से आप इस लेवल पे फ्रेश एंट्री बना करके चल सकते हैं। और एसबीआई कार्ड्स में दोस्तों हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, ज़्यादा पुराना लिस्टिंग नहीं है, इसलिए आप लोग को 200 डेज का मूविंग एवरेज पीछे तक नहीं दिखेगा, क्योंकि 200 डेज या 200 वीक्स का कैंडल होगा तब हम लोग को वीकली चार्ट पे 200 डेज का मूविंग एवरेज पूरा दिखेगा। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं नियर अबाउट लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए एसबीआई कार्ड्स में दिखा है, और इस लेवल पे पहले भी सपोर्ट मिला है, तो अच्छा एंट्री यहाँ से मिल सकता है। यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता है तो अच्छा मोमेंटम के साथ जाएगा, और फिर से हम लोग को पहला जो पिवट है 796 का वहाँ तक जाते हुए दिख सकता है। और यहाँ से अगर नीचे की तरफ प्राइस आता है तो और भी गिरावट होने की संभावना है, और नीचे वाले पिवट भी आएगा। तो हम लोग एक बार में टोटल क्वांटिटी बाई करके नहीं चलते हैं, हम लोग एसआईपी मोड से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब हम लोग को चार्ट पे मौका दिखेगा डेली चार्ट पे, तब हम लोग कुछ क्वांटिटी और भी एवरेज आउट करते रहते हैं। इस कारण से हमारा मेन पर्पस रहता है एवरेज प्राइस को नीचे लाना है और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है, तो हम लोग को अच्छा वेल्थ मिल सकता है। तो एसबीआई कार्ड्स में भी इस लेवल पे जरूर से बाई करके चलना है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्रम्पटन के बारे में। लगातार गिरावट क्रम्पटन में भी होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा था, तो जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में चले, नीचे वाले पिवट पे सपोर्ट लेते हुए दिखता है, वैसे ही हम लोग को क्रम्पटन या किसी भी स्टॉक में बाई करके चलना चाहिए। ये तो हम लोग अपने हर वीडियो में बात करते हैं, तो आप लोग अभी तक सीख चुके होंगे। तो जैसे ही 200 डेज की मूविंग एवरेज के प्राइस ऊपर आता है तो अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलता है क्रम्पटन में, और यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस मिलता है, और उसके बाद फिर से गिरावट होते हुए दिख रहा है।
तो अभी फ़िलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज तक भी आ सकता है क्रम्पटन में। तो अगर इस लेवल पे आप लोग को क्रम्पटन में कुछ एंट्री बनाना है इस पिवट वाले रीजन में, तो 305 के ऊपर लेवल्स पे बनाइएगा और 3-4% का ग्रीन कैंडल अगर इस पिवट पे दिखता है तब हम लोग को एंट्री बनाना है, उसी ग्रीन कैंडल में एंट्री ले लेना है। नहीं तो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज पे बेस्ट एंट्री आप लोग को मिलेगा। और जैसे ही 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में आएगा और अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता है तो आप लोग फर्स्ट एंट्री बना लीजिए। नहीं तो पहला हम लोग को फिर से इस लेवल पे क्रम्पटन आते हुए दिख सकता है, जो 280 का लेवल है, पीछे भी सपोर्ट था, वहाँ तक गिरते हुए दिखेगा। तो क्रम्पटन में दोनों पॉसिबिलिटी है, 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में आके रिट्रेस कर सकता है ऊपर की तरफ, या सपोर्ट अगर 200 डेज़ का मूविंग एवरेज का टूटेगा तो नीचे भी आ सकता है। क्वालिटी स्टॉक है, इसको भी आप लोग एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगा क्रम्पटन भी। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, एफआईआई का बहुत ही ज़्यादा इसमें वेटेज रहता है। और क्रम्पटन में भी वीकली चार्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है, बड़ा गिरावट क्रम्पटन में हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एंट्री बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में या एक साल के अंदर ही बढ़िया मोमेंटम हम लोग को क्रम्पटन में देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग एक्साइड बैटरी में बात किए थे, तो हम लोग जैसे ही एंट्री बनाए थे वीकली चार्ट पे, जब प्राइस बहुत ही नीचे चल रहा था तो हम लोग को बहुत ही अच्छा एंट्री मिला और एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ने हम लोग को प्राइस डबल करते हुए दिखा था पिछले एक साल में। उसी तरह क्रम्पटन भी हम लोग को वीकली चार्ट पे बहुत ही प्राइस नीचे आते हुए दिखा है। तो यहाँ पे अगर बाई कीजिएगा तो अच्छा मोमेंटम हम लोग को एक साल के अंदर ही देखने को क्रम्पटन में मिल सकता है। और आज के आखिरी क्वालिटी स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, प्रिंस पाइप के बारे में। लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए दिखा है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है और आज बढ़िया सा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिला। तो इसी ग्रीन कैंडल का हम लोग बात करते हैं। इसी ग्रीन कैंडल में आप लोग को एंट्री बनाना चाहिए था प्रिंस पाइप में। अगर इस ग्रीन कैंडल में आप लोग एंट्री बनाने से चूक चुके हैं तो एक और भी ग्रीन कैंडल अगर 2-3% का मिलेगा तो उस ग्रीन कैंडल में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। फिलहाल 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में प्रिंस पाइप चल रहा है। प्रिंस पाइप के बारे में बात करें तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, प्लास्टिक सेक्टर में वर्क करता है और सैनिटरी वेयर, प्लास्टिक के और भी हम लोग को प्रोडक्ट्स बनाते हुए प्रिंस पाइप दिखते हैं। एक मल्टीबैगर स्टॉक पास्ट में रहा है और बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को निकाल करके दिया है। तो प्रिंस पाइप में पहले भी बहुत ही अच्छा मौका हम लोग को मिला था। 550 के लेवल्स पे अगर यहाँ पे बाई करते, जैसे ही प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से नीचे आया था तो 2-3 बार एक ही जगह से हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखा था। तो यही बात करते हैं, प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में रहे तो एंट्री लेने से नहीं चूकिए, और जैसे ही प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से और भी नीचे आ जाता है तो नीचे का सपोर्ट देखिए पिवट का, और भी क्वांटिटी हम लोग को बाई करना है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड टेक्निकल एनालिसिस हम लोग नहीं लगाते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।